कहते मैंने देखा अंगूठा हिल गया इमाम का, और तू पूरा हिल गया, नमाज में कुछ नहीं। इमाम का अंगूठा हिला, कयामत आ गई। कैसे हिला के मैंने सजदे में देखा। तू सजदे में था कि इमाम को देख रहा था? पूछें जब कयाम में खड़े हो हमें कहां देखना? हुक्म मुसल्ले की जगह अपने सजदे की जगह देख। रुकू में जा तो पैरों के अंगूठों को देख, सजदे में जाए तो नाक को देख, कायदे में बैठे तो गोद को देख। तूने अंगूठा कब देख लिया? नमाज पढ़ने आया था कि झुलकाने आया था? निकलते कहता नमाज नहीं हुई मेरे इनके पीछे। क्यों नहीं हुई भाई? कि नहीं, इनका ऐन हिल गया था, इनका गैन टेढ़ा था, इनके मीम में गलती थी। और खुदा के वास्ते जब घर से चला करो, इमाम की इस्लाह की नियत लेके ना चला करो। तुम मस्जिद में आ रहे हो, तुम्हारे हालात क्या है जरा देखो तो सही। गिरबान में झांक करके मस्जिद में आके बैठे, इमाम ने खुतबे में 5 मिनट ताखिर कर दी, घड़ी देख के कहता देखो तो सही 5 मिनट ज्यादा हो गए। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद तो वो जगह थी जहां पर खुदा ने एक जगह इकट्ठा करके गरीब अमीर का फर्क मिटाया था, कमजोर मालदार का फर्क मिटाया था, एक सफ में सबको खड़ा करके बताया था। यहां पर आने के बाद ना कोई अमीर ना कोई गरीब है, ना कोई कमजोर ना कोई ताकतवर है। लेकिन हमने आज भी ये फासले रखे हैं। अगर आज अमीर देर से आता है, फौरन सफों में ऐलान हो जाता है आइए मुखिया जी आइए, आइए प्रधान आइए। ये प्रधान कहां का है, मुखिया कहां का है? ये तो वो जगह है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या सोच के मस्जिदों में आए थे? या तेरी हुकूमत नहीं चलती है? अगर यहाँ चलती है तो सिर पैदा करने वाले खुदा की हुकूमत चला करती है। क्या बात। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हमला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। धारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद सही किबला। हम इंसाफ कर रहे हैं मस्जिदों में, सारी खांसाबी मस्जिद में। अभी कुछ दिन पहले अखबार छपी, अखबार में सॉरी न्यूज छपी, और उसमें लिखा था कि मस्जिद का पंखा चलाने के ऊपर फसाद, और एक जमात ने दूसरी जमात को गोली मार के मार दी। अरे पूछो इन उलमा से, मस्जिद का लोटा तक तुम गेट के बाहर लाने के मुस्तहिक नहीं हो। गोलियां चल रही हैं। हमारी कौम किस जगह जा रही है मुझे बताओ ना, हम कहां चल रहे हैं? एक आया पंखा चला दिया, दूसरा आया बंद कर दिया। उसने कहा तूने क्यों चलाया? उसने कहा तेरा ठेका मस्जिद का। हाँ ओ भाई, सारी खसाबी इस गेट के बाहर, वहां पे सिर्फ रब के आजिज बंदे बन के जाया कर। तुम्हें नहीं लगता? आए आस्तीने चढ़ा के, जे साहब जमींदार साहब आगे जगह दो, सबसे बाद में आया है, और सफे खोली जा रही है इसके लिए कि शरीयत इसकी इजाजत देती है जहां जगह मिले वहां बैठ। लेकिन आज भी ये सफों में हमारी इख्तलाफात हैं। आओ जमींदार आए हैं, गरीब का कान पकड़ा पीछे कर दिया गया, कमजोर को उठा करके पीछे भेजा गया। यहाँ पे जमींदार बैठेगा, यहाँ पे ठेकेदार बैठेगा, यहाँ पे प्रधान बैठेगा। अल्लाह अकबर। फिर ये आकर के बैठा, 3 मिनट पहले आया है, आके घड़ी देख रहा है। कभी घड़ी देखता, कभी इमाम का चेहरा देखता, इशारा करके कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए। मौत आ गई 5 मिनट में। अल्लाह के घर में 5 मिनट नहीं बैठा जाता। 5 मिनट में इशारे करके कहता है जल्दी करो 5 मिनट हो गए हैं, मुझे गर्मी लग रही है। 5 मिनट के बाद तकबीर हुआ, खुतबा, नमाज हुई, इसने दुआ तक नहीं मांगी, जल्दी से दामन की हवा की, फौरन गिरबान खोलता हुआ निकला। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इससे पूछो ये मस्जिद में मुझे मनाने आया था या पावर दिखाने के लिए आया था? अगर मनाने आया था इतने जल्दी जाने की जरूरत क्या थी? और अगर पावर दिखाने आया था तो इसे बता दो मैं इतना पावरफुल हूं, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दे सकता हूं। ये इख्तलाफात अल्लाह माफ करे। मैं उस कौम के सामने बैठा हूं, बुरा मत मानना, ये हमारी कौम की सच्चाई है। कभी कभी मस्जिदों से ऐलान लगते हैं कि आज कोई चप्पल चुरा के ले गया, ये मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं। हाँ
अगर हम कुतबियत पे आए तो हमसे बड़ा पारसा कोई नहीं। पूरी जिंदगी बाप सूद लेता रहा। जनाजा उठते ही बेटा कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे। क्या बात का 3 बार तो गौसे पाक को ख्वाब में देखा था मेरे अब्बा ने। इंतकाल के बाद हम ये चाहते हैं हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो। इंतकाल के बाद चाहा ना यार काश क्या ये अच्छा होता तुमने जिंदगी में चाहा होता कि हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो जाए। पूरी जिंदगी सूद ब्याज खाते रहे और मरते ही कहते हैं मेरा अब्बा बड़ा जन्नती था। 3 बार गौसे पाक को देखा, 2 बार हुजूर को देखा, 1 बार इमाम हुसैन को देखा। ये ख्वाब बयान किए जाने अरे अब बताओ क्या हाल है मौलाना मेरे अब्बा का। क्यों ये मौलवी देख के आया तेरा अब्बा कहां बैठा है। वो अपनी अपनी फिक्र बनकर बंदे अपनी अपनी फिक्र, कोई किसी के साथ कब्र में जाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जब तख्ते लग जाएंगे मिट्टी पड़ जाएगी, अगर कब्र में कोई काम आएगा तो हसनैन का नाना काम आएगा, ज़हरा का बाबा काम आएगा, फिर कोई काम आने वाला नहीं। हालात बेहतर क्यों नहीं करते हम चाहते हैं हमें सब जन्नती कहें। हमारी कड़वी सच्चाई कड़वी ये लगाए ना आपके यहाँ, मुझे नहीं पता इस पे गिलास है कि नहीं, लेकिन अक्सर जब शहरों में गुजरना होता कभी पानी पीने की नौबत आती है ना तो ये जो प्याऊ लगे होते हैं ना इस तरह पानी का सिस्टम, वहां गिलास जंजीर से बंधा होता है हमारा। क्यों कोई लेके ना चला जाए। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हम सोचते नहीं है। हमने गिलास में जंजीर क्यों लगाई, कोई लेके ना चला जाए। मस्जिदों में जाकर के कुछ जगहों पे चौराहों की आप देखिए जो टॉयलेट के लोटे होते हैं उनमें जंजीरें पड़ी हैं। क्यों वो खुद चलते हैं, पैर हैं लोटे के। देखें आपने, अगर आपसे पूछूं तो बोलें आप अगर समझ रहे हैं तो। लोटों के पैर होते हैं, गिलास के पैर होते हैं, जंजीर में इसलिए बांधा गया ताकि कोई लेके ना चला जाए, इसलिए तो बांधे गए। ये हमारी कौम की सच्चाई है। हमारी मस्जिदों के लोटे जंजीरों में बंधे हैं, हमारी मस्जिदों के गिलास जंजीरों में बंधे हैं। अल्लाह अकबर, मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिनकी जूतियां मस्जिदों से चोरी हो जाया करती हैं, जिनकी जूतियों की चोरी के ऐलान मस्जिदों से किए जाते हैं। फला की चप्पल चोरी हो गई। मैं इतना जानता हूँ यार, अंधा नहीं अखियारा भी आंखों पर पट्टी बांध दो, सैकड़ों नहीं 1000 जोड़े जूते सामने रख दो, अगर अपना पैर अपने जूते में जाएगा, पैर खुद बता देता ये मेरा है, खुद बता देता है ये मेरा है। दूसरे के जूते में डाल दो, उसी नंबर का दूसरा चप्पल वैसा गिला के रख दो, पैर बता देता ये मेरा नहीं है। फिर ये चोरी कैसे हो गए, बदल कैसे गए? ध्यान नहीं रहा था, ध्यान नहीं, ध्यान इसी पे था, नहीं लेकर के आनी है मस्जिद से जाकर के। अल्लाह के बंदो, ये मुस्तफा के गुलामों की हकीकत नहीं है, ये हुजूर के आशिकों की सच्चाई नहीं है। हुजूर के आशिकों की हकीकत तो ये है, उठाओ तारीख कुछ दिन पहले की कहानी है। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक फकीर नबी का कलमा पढ़ने वाला भीख मांग रहा था। कोई अंग्रेज का बच्चा भीख देने के लिए आया, जैसी फकीर ने हाथ फैलाया, उसने जेब से पर्स निकाला, पैसे निकाल के दिए। जब आगे चलने लगा, जेब में पर्स डाला, हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुस्तफा के आशिक कैसे होते हैं, हुजूर के गुलाम कैसे हुआ करते हैं। जैसी पर्स गिरा के नीचे, अल्लाह अकबर, वो तो आगे चला गया। उसी फकीर की निगाह पड़ी, वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी यहां से गुजर के गया है। पर्स उठा करके उसने अपने बिस्तर के नीचे रख लिया, इंतजार करने लगा। जो अंदर गया कि मस्जिद के अंदर, वो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा उसे पर्स दे दिया जाएगा। इंतजार करता रहा, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। ये तो अंग्रेज का बच्चा यहां से जब घर वापस गया, बीवी ने कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, मुसलमानों की मस्जिद देख के आए हो, बताओ दिल्ली की जामा मस्जिद कैसी है। उसने कहा बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। उसने कहा तू जाना चाहती है ठीक है, लेकिन एक नुकसान हो गया। कहा कौन सा नुकसान? कहा मेरा पर्स कहीं पे गायब हो गया है, कहीं गिर गया, मेरी जेब से पर्स निकल करके, पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर रखी हुई थी। जब इसने इतनी बात कही है, बीवी कहती कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी, मेरे सरताज एक बार मुझे भी मस्जिद लेके चलो, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। अगला संडे आया है, फिर वो बीवी के साथ उसी पैरियों से चलने लगता है, और वही फकीर वही बिस्तर है, वही आने वाला वही मांगने वाला है। जैसे इस गरीब ने हाथ फैलाया है, उसने फिर इसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, फिर जेब में हाथ डाला, गरीब ने भीख नहीं ली है, हाथ भी नीचे कर लिया। कहा ठहरो कुछ काम है आपसे। कहा कौन सा काम? कहा 8 दिन पहले आप यहाँ आए थे। कहा हाँ आया था। कहा मैंने तुमसे भीख मांगी थी। कहा हाँ मांगी थी। कहा तुमने भीख भी दी थी? कहा हाँ दी थी। कहा तुम्हारा पर्स था? कहा हाँ था। बताओ कहाँ है वो पर्स? उसने कहा यही कहीं गिर गया था। उस मुसलमान ने अपने बिस्तर
के नीचे से वो पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के बच्चे को दिखाया और दिखा के कहा था बताओ तो साहिब कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है। उसने देख के कहा था हाँ ये पर्स मेरा है। उसने फौरन पर्स को लिया, लेकर के खोला, पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर मौजूद थी। देख करके हैरत में था। उसने कहा नादान तुझे पता नहीं है मेरे पर्स के अंदर कितने पाउंड्स मौजूद हैं। अगर तू चाहता इस पैसे को लेकर के चला जाता, इस पैसे से अपनी इमारत बना लेता। इसमें इतना पैसा था कि तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। आखिर तू बता तो सही तूने मेरे पर्स में पैसा क्यों नहीं देखा? उसने कहा देखा मैंने तेरे पर्स को, इसमें पैसा भी देखा। कहा फिर चुराया क्यों नहीं? उसने कहा चुराना तो चाहता था लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, यह भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा इस पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी। चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है। छुपा के की जाती है नहीं, अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नहीं बात कर रहा है, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ जाओ तोलो बाट दुकानों के जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदरकी आपके पास पड़ता है ना, कुंदरकी जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेच रहे माल। और लिख दिया 1 रेट की दुकान है। पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है? सौदा। सारे समझ ले मेरी बात, सौदा अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर बढ़िया माल ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है। मिजाज हमारे ओ भाई, चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल। और मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो क़यामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोलें तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है, तो दाढ़ी क्या रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना? उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई? कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता।
ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है, 61 की बढ़ गई लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अबे तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना तू। 50 की ला के 3,000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल। बता मत कितने की लाया है, ये क्या ये चीज मेरी है इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता दुकानदारी? हमने झूठ पे भरोसा किया, हमने सच्चाई पे भरोसा नहीं किया। और बंदे खुदा की जात पे भरोसा कर, रज़ाक अल्लाह है, इतना रिस्क उतना ही मिलेगा जितना रब चाहेगा। तुम कितना ऊंचा नीचा कूद लो, उल्टी सीधी छलांगे लगा लो, अगर रब ने मुकद्दर नहीं किया है तो मिलने वाला नहीं है, और अगर उसने मुकद्दर कर दिया है तो फिर जहां होगे वहीं पहुंच जाएगा। हकीकत तो ये है हम जिस तरह चाहे रिस्क को हासिल कर ले, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर ले, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला? तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है? तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है? तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए हैं? तूने मीटर छोटा क्यों कराया है? तूने लीटर कम क्यों कराया है? कम क्यों तोलता है? कम क्यों नापता है? यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था हुजूर के आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, मेरे मालिक आज तक मेरी साथ का ना मिला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा, लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है। ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है। मेरे मालिक इतना पानी दे दो कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था? तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मानता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास हैं और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं हैं, जनाब तो यूं हैं, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, चल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहे हैं। बहुत अच्छे हैं साहब, 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार और इससे मांग। खुदा की कसम इसकी चौखट पे बैठा
तो 7 दिन में 500 मिले और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे, कभी इस चौखट पे आके मांग और हाथ उठा। जब ये देगा तो इतना देगा, 7वें दिन का बाजार नहीं, तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। हाँ, और हर अमीर दे के एहसान जताता है। 1 बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार मुंह फेर लेगा, चौथी बार कहेगा तेरा तो पेशा ही हो गया। मगर तुम्हारा रब कितना करीम है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है। हाँ, वो तो उस बंदे से अपनी रहमतें फेर लेता है जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता है। वो तो राजी उससे रहता है जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हयाती है। 3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए, 2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता, अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो, अगर वो चाहे ना, रब की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन, मिलियन, अरबों खरबों बिलियनों का मालिक, जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक, 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 कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की नहीं, कुछ नहीं, खराब हो गए। जानते हो, आज वो ये कहता, कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम, आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। हाँ, जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, यहां नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये जमात बैठी है, ये इसलाह करने वाले लोग हैं। अगर कोई मौलाना इमाम साहब कह देना, भाई तो होता नहीं, तो बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बज रहा डीजे, यही हया नहीं? हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में, फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो 1-2 छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहा है, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं, रो भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब? ये तरह तरह के ताने ना, कभी ऐसी बातें ना किया कर। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें होती हैं। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल, बात बता दूं, थके तो नहीं है अभी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार गौसे पाक। और कभी अपनी रब की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो? हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन, आपके सामने खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है, कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से, शिकायत की बच्चे की, थोड़ी देर के बाद मां को बच्चा मिल गया। समझ गए इतनी बात? मां को बच्चा, जब बच्चा मां को मिला ना, तो फिर मां थी, लिपट गई,
कभी माथा चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, कभी सीना, कभी गला, दीवाना वार मान लिपट गई बेटे को। मेरे हुजूर ने माँ और बच्चे के प्यार का अंदाज देखा। सहाबा से फरमाने लगे, सहाबा क्या कोई इस माँ से ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? सहाबा कहने लगे, हुजूर माँ के प्यार को तो किसी का प्यार लग ही नहीं सकता, माँ के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। हुजूर फरमाते हैं जितना ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक रब अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फिर बंदा रब से दूर क्यों है? कभी अकेले में लेट के सोचा करो। मैं ये नहीं कहता कि यहीं आके दुआ करना, यहीं आके आंसू बहाना। अल्लाह तौफीक देना, रात को आंख खुल जाया करे तो फौरन उठ के वुजू कर लिया करो। वुजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब को दिखा, तहज्जुद के नाम पे 2 रकात पढ़ के दिखा और 2 आंसू गिरा के दिखा। खुदा की कसम वो इतना करीम है, अगर ना माने तो ओहद पहाड़ बराबर सोना दो तब भी नहीं मानता, और अगर मानने पे आ जाए ना, मानने पे आ जाए तो 1 आंसू गिरा दे वो तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन मेरी कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेलेगा, समझ रहे? 3 बजे सोता है, 11 बजे उठता है। जिस कौम का जवान 3 बजे सोए उस कौम को कोई तरक्की नहीं दे सकता। ये मैं लिख के भी दे सकता हूं, कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग है। जिस कौम की नींदें रात के 3 बजे शुरू होती हो और 10 बजे खत्म होती हो, उस कौम को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 10 बजे जाके दुकान खोलना है, मिजाजी हो गया मुसलमानों का भी 10 बजे खोलने का। और 10 बजे दुकान खोल लिया और समझ रहा है ये जो मेरे भैया की दुकान है सामने वाली, इसकी वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। या तो ये बात आती है इस मेरे भाई की वजह से, या जहन में बात आती है मेरी दुकान पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ भाई, यही फोन आते हैं मौलाना साहब, अक्सर यही फोन आते हैं, कहते दुआ कर दो किसी ने बंदिश कर दी, ग्राहक आता लौट जाता। अब मुझे बता तो सही, तूने दुकान कितने बजे खोली? 10 बजे दुकान खोल रहा है। किस लिए क्या आप रूल रहे? सारे लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं। सुन, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुम्हारे लिए बरकत तो सुबह के वक्त में रखी गई थी, तुमने 10 बजे दुकान क्यों खोली? ये ईसाइयों का तरीका है, उनका मानना यह है हजरत ईसा दिन के 10 बजे पैदा हुए थे, इसलिए वो अपनी दुकानें 10 बजे खोलते हैं। अब मुसलमान भी 10 बजे दुकानें खोलने लगा है। हुजूर ने तो कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब तुमसे तुम्हारे अकीदे का जायजा लेना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने इशारा किया तो सूरज पलटा के नहीं पलटा? हुजूर ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हुजूर ने कहा तो पत्थर बोले कि नहीं बोले? हुजूर ने कहा तो दरख्त चले कि नहीं चले? मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने जो कहा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सब कहोगे जो हुजूर ने कहा है वही पूरा हुआ है, और जो हुजूर कह गए हैं वही सच है। तो ये भी मानना पड़ेगा, अगर बरकत चाहते हो बिजनेस में तो 10 बजे नहीं, फजर के बाद दुकानें खोलो। जब दुनिया दुकानें खोल रही होगी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क को तुम्हारे दस्तरखानों पे उनसे पहले उतार चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मत कहना दुकान पे जादू है, मत बताना कि दुकान पे बंदिश है। का मेरे भाई ने सामने खोली इसलिए दुकान पे मेरे ग्राहक नहीं आ रहा है। कितना कमजोर अकीदा है हमारा। कहने को बरेलवी है, रजवी है, दोनों हाथ नहीं कूद के नारा लगा रहा है। ये अकीदे हमारे। सोचे जरा, मुझे मत समझना कोई वहाबी आया है, मुझसे पक्का तुम में कोई बरेलवी नहीं है। हाँ, मैं तुम सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। इतने कमजोर अकीदे, भाई की वजह से दुकान नहीं चल रही, उसने सामने दुकान खोल रही नहीं चल रही। रिस्क कौन देता है? आप बोले।
सारे बोले राज़िक कौन है? रिज्क पहुंचाने की ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की है कि नहीं? पूछो ना इन उलमा से, रिज्क कौन पहुंचाता है?